नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश ट्रेंडिंग न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह, जहां हम आपको दिखाएंगे ऐसी खबरें जो देश और प्रदेश में इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। विदेश से लेकर के देश की सियासत तक, बगावत से लेकर के आसमानी आफत तक, सिनेमा से लेकर के खेल तक और क्राइम से लेकर के प्राइम टाइम तक नहीं छूटेगी कोई खबर। तो बने रहिए हमारे साथ। बारिश और बाढ़ सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देश ऐसे ही हालात का सामना कर रहे हैं। अमेरिका के टेक्सास से आई तस्वीरें झकझोरने वाली थीं और हम आपको दिखाते हैं न्यू मैक्सिको का मंजर, जहां बारिश जैसे प्रलय लेकर के आई हो। Oh my gosh, look. Oh no. न्यू मैक्सिको का पहाड़ी शहर रुइदोसा, बाढ़ के पानी की ताकत देखिए, पूरा का पूरा मकान बहाए ले जा रहा है। आपने गाड़ियों और सामान को बहते देखा होगा, लहरों से जूझते इंसानों को देखा होगा, लेकिन समूचे घर को किसी खिलौने की तरह बहते शायद ही कभी देखा हो। अब जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए, मलबे को समेटे आगे बढ़ रहे पानी की रफ्तार तो देखिए। सामान या इंसान जो सामने पड़ेगा तहस नहस हो जाएगा। खूबसूरत पहाड़ियों के नीचे बने इन मकानों को देखिए, पानी ने इतना नुकसान पहुंचाया कि ये घर रहने के काबिल नहीं बचा। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से ऊंची जगहों पर जाने की अपील की है। न्यू मैक्सिको में जगह जगह बाढ़ की तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। लोग परेशान हैं, जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों की ओर भाग रहे हैं। न्यू मैक्सिको से बाढ़ की एक ऐसी तस्वीर आई जो हैरान करती है। क्या हुआ था, देखिए 60 सेकंड की इस रिपोर्ट में। सिर्फ 5 सेकंड लगे। पानी की ताकत के आगे पानी हार गया। गौर कीजिए, नदी के पानी में पहले से उफान था, उसी बीच दूसरी ओर से बाढ़ का पानी आया। नदी तो जैसे गायब हो गई हो। न्यू मैक्सिको में बाढ़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रुइदोसो नदी का जल स्तर मिनटों में 20 फीट ऊपर उठ गया था। उसके बाद सैलाब जब आगे बढ़ा तो सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा दिखा। बारिश और बाढ़ की वजह से किसी की जान जाने और लापता होने की खबर नहीं है। इलाके में बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान चलाए जा रहे हैं। करीब 100 लोगों को बचाया गया है। लोगों को खतरनाक होते हालात से लगातार आगाह किया जा रहा है। और बात अमेरिका के टेक्सास की, जहां के लोगों को इस बार की बारिश और बाढ़ ने बड़ा जख्म दिया है। हालात अभी भी मुश्किल बने हुए हैं। टेक्सास में आगे भी भारी बारिश की चेतावनी है और इन सब के बीच राहत और बचाव का काम भी लगातार चल रहा है। आपको दिखाते हैं कि जिंदगियां किस तरह से बचाई जा रही हैं। टेक्सास में नदियों का स्तर कम जरूर हुआ है, लेकिन हालात अभी भी आसान नहीं। राहत और बचाव का सिलसिला जारी है। इस शख्स को निकालना आसान नहीं था। बचाव कर्मी पूरी कोशिश कर रहे थे, इस शख्स को हौसला भी दे रहे थे, लेकिन ये बार बार हिम्मत खो रहा था। जान बचाना मुश्किल था। घबराया हुआ इंसान चीख रहा था, बावजूद इसके बचाव टीम ने हार नहीं मानी और इसे सुरक्षित निकाल लिया। अब इन तस्वीरों को देखिए। ओवरब्रिज से लगी ये सड़क पानी में डूबी हुई है। कुछ गाड़ियां बंद हो गईं, कुछ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। टेक्सास में ये पिछले 50 साल की सबसे बड़ी आफत बताई जा रही है। और गुजरात के आणंद और वडोदरा को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा टूट गया, जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। पुल के टूटने से ट्रक सहित कई गाड़ियां नदी में गिर गईं और एक टैंकर पुल के नीचे गिरते गिरते बचा, जिसे हटाने का काम चल रहा है। और हादसे की ये तस्वीरें बहुत भयानक हैं।
आसमान की ऊंचाई से ली गई इस तस्वीर की गहराई में लापरवाही की गहरी जड़ें हैं, जिसके तले अब कई इंसान दफन हैं। वडोदरा में 45 साल पुराना पुल गिर गया। महिसागर नदी पर गंभीरा पुल का हिस्सा टूटा तो अपने साथ कई जिंदगी को लेकर गिरा। हादसे में 10 लोगों की जान गई, कई जख्मी हुए। पुल पर चल रहे 2 ट्रक सहित कई वाहन नदी में समा गए। बताया जा रहा है कि पुल और पानी के बीच 15 से 20 मीटर का फासला था। हादसे के बाद मौके पर हाहाकार मच गया। खबर मिलने के बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। नदी में डूबे वाहनों को निकालने के लिए क्रेन और डाइवर्स को लगाया गया। मौके पर एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई। कुछ लोगों को स्थानीय लोगों ने पानी से निकाला, बाकी लोगों को राहत और बचाव की टीम ने सहारा दिया। हैरानी की बात यह है कि इस पुल को पिछले साल दुरुस्त किया गया था, उसके बाद भी इसका एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। वहीं पुल हादसे में मारे गए परिजनों को केंद्र और राज्य सरकार ने मदद देने का भरोसा दिया है और वहीं पीएम मोदी ने इस घटना पर दुख जताया। लेकिन इस हादसे को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और पिछले साल जब पुल को दुरुस्त किया गया तो आखिर यह हादसा हुआ कैसे? हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया। केंद्र सरकार ने मृतक के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। गुजरात के सीएम मृतक के परिजनों के लिए 4 लाख और घायलों के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की। हादसे के समय पुल पर एक टैंकर फंस गया, जिसे सुरक्षित पीछे लाने की कोशिश शुरू की गई। राहत का काम तेज किया गया। एक ट्रक, एक इको और कुछ बाइक्स जब ये घटना घटित हुई है सुबह, तो वो नीचे गिरे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फुल फ्लैज में वडोदरा साइड में चल रहा है। वडोदरा प्रशासन, एनडीआरएफ की टीम सब वहां पर है। गुजरात सरकार ने 212 करोड़ रुपए खर्च करके इस पुल का निर्माण कराया, जिसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल ने हादसे को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और दावा किया है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों को नहीं बख्शा जाएगा। हादसा वाकई में बहुत दर्दनाक था और जब पुल से गाड़ियां नीचे गिरी तो चीख पुकार मच गई। हालात का जायजा लेने एनडीटीवी की टीम भी मौके पर पहुंची। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता मनन की ये खास रिपोर्ट। आनंद और वडोदरा को जो जुड़ता हुआ जो ब्रिज है, गंभीरा ब्रिज, जो आज सुबह में 8:45 बजे के आसपास वो ब्रिज धराशायी हो गया और उसमें 10 लोगों की मौत हुई है। अभी भी यहाँ पे रेस्क्यू जारी है। जैसे कि आपको मैं जो दृश्य दिखा रहा हूँ, अभी एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम की वजह से अब अभी जो बचाव कामगिरी है वो अभी भी जारी है। यहाँ पे जो दृश्य में जो दिखाई दे रहा है कि एक बोलेरो कार है, एक इको कार है और जो ट्रक है वो 2 ट्रक है वो जो अभी नदी में गरकाव हो गए हैं और अभी भी जो यहाँ पे बचाव कामगिरी है वो चालू है। 10 लोगों की अभी मौत की पुष्टि हो गई है और जो भी पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे समग्र जो ब्रिज है उसको कॉर्डन अभी कर लिया गया है कि ये जो ब्रिज है वो पूरा सा गंभीर हालत में था। ये ब्रिज अभी मैं आपको जो गड्ढे दिखा रहा हूँ कि ये ब्रिज में ये ऐसे बहुत सारे गड्ढे भी थे। और लगातार हो रही बारिश ने उन ठेकेदारों की भी पोल खोल दी है जो घटिया और सस्ता माल लगा करके सड़कों का निर्माण करते हैं। आपको भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई ऐसी 2 सड़कें अपनी रिपोर्ट में दिखाते हैं। और पहली सड़क गुजरात के कच्छ की है, जहां एक सड़क नदी का दबाव नहीं झेल पाई और बह गई। और दूसरी तस्वीर राजस्थान से सामने आई, जहां ठेकेदार की बेईमानी ने सारी हदें पार कर दी। लापरवाही की पहली सड़क राजस्थान के झुंझुनू की है। लापरवाही इसलिए क्योंकि यह सड़क उद्घाटन से पहले ही पानी में समा गई। बारिश के बाद आए सैलाब का जोर इतना था कि देखते देखते सड़क उखड़ने लगी और धीरे धीरे धार में समाने लगी। पानी का प्रहार इतना तेज था कि पास में लगा बिजली का एक खंभा भी गिर गया। झुंझुनू बाघोली जहाज लिंक मार्ग पर बनी ये नई सड़क काटली नदी के तेज उफान में बह गई। भ्रष्टाचार और बेईमानी के अलकतरे से बनी एक सड़क कच्छ में भी बह गई। भारी बारिश और सैलाब ने इस सड़क पर इतना दबाव बनाया कि तिनके की तरह बिखर गई। कच्छ के नेरा टेटरा मार्ग के लखनिया गांव के पास बनी। इस सड़क के पास से ही काटली नदी बहती है, जिसकी तेज धार में ये सड़ बह गई। ये सड़क
NH52 को जोड़ती थी, जो स्थानीय लोगों के लिए बहुत राहत पहुंचाने का काम करती थी। मानसून के मौसम में कुछ लोग सैलाब से टकराने की हिमाकत भी करते हैं और इसके नतीजे में अपनी जान भी गंवा रहे हैं। एक ऐसा ही हादसा छत्तीसगढ़ में देखने को मिला, जहां कोयला लेकर आ रहे एक ट्रक ड्राइवर ने पुल पार करने की कोशिश की और पूरा ट्रक पानी में बह गया। अच्छी खबर यह है कि इसमें ड्राइवर की जान बच गई। इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी जानलेवा नहीं होगी तो और क्या होगी। वीडियो को गौर से देखिए। एक ट्रक वाला पानी को चीरते हुए आगे आ रहा है। उसे लगा कि सड़क पर सीधे सीधे चलते रहने से सफर कट जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दूर आने पर ऐसा भी लगा कि यह मझदार को पार कर जाएगा, लेकिन पानी के नीचे छिपा तबाही का एक गड्ढा उसका इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे ट्रक पानी की धार में बहता हुआ किनारे हुआ और फिर गड्ढे में गिरते ही पानी के वेग में बह गया। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले से आया ये वीडियो बहुत हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि इन दिनों कई लोग सैलाब से टकराने की हिमाकत कर रहे हैं। पेंड्रा में कोयले से लदा एक ट्रक पुल पार करने की कोशिश कर रहा था और हादसे का शिकार हो गया। अच्छी खबर यह है कि ट्रक के डूब जाने के बावजूद ड्राइवर और उसके सहायक को रस्सी के सहारे से बचा लिया गया। महाराष्ट्र भी देश के उन राज्यों में शामिल है जहां जमकर बारिश हो रही है और पूर्वी विदर्भ के जिलों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नागपुर, गोंदिया और भंडारा जैसे जिलों में नदियां पानी से लबालब हैं। नागपुर के कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। नागपुर में इस बांध का हाल देखिए। पानी की लहरें ऐसी कि जैसे समंदर बह रहा हो। बारिश लगातार हो रही है। जाहिर सी बात है कि पानी न रुका तो हालात और खराब होंगे। फिर बांध के गेट खोलने की नौबत आएगी, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले प्रभावित होंगे। नागपुर में कई बांध हैं, सब में एक जैसे हालात हैं। पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। अब जरा रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं। सड़कों का हाल देखिए, जैसे नदी बह रही हो। मकान, रास्ते, अंडरपास सब पानी में डूबे हुए हैं। पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि यह मंजर पुराने शहर की किसी बस्ती का नहीं है। यह पॉश इलाका है। बड़े बड़े मकान हैं, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन पानी सिस्टम को भी बहा ले गया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों पर बादल मेहरबान हैं और कहीं कहीं इतना ज्यादा पानी बरस गया कि जिंदगी थम सी गई। श्योपुर में भी पानी खूब बरस रहा है, जिसकी वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ। इन परेशान चेहरों को देखिए। बाढ़ का पानी इनकी जिंदगी में दाखिल हो गया है। दूर दूर तक खेत और खलिहान डूबे पड़े हैं। जहां भी नजर डालिए पानी ही पानी दिख रहा है। गांवों में कम संसाधनों के साथ ऐसे हालात का मुकाबला करना काफी मुश्किल है। यहां का मंजर देखिए। सड़क के बिल्कुल पास चारों तरफ पानी भरा है। पानी की रफ्तार देखिए, जैसे सब कुछ अपने आगोश में लेने पर आमादा हो। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। रात में पानी घुस गया। रात को 8 बजे मालूम पड़ी मेरे को। बच्चा बच्चे लेकर करना पड़ा हमने। मुसीबत बड़ी है, सिस्टम से सवाल है, साथ ही सरकार और प्रशासन से ही मदद की दरकार भी। राजस्थान के चूरू में आज बड़ा विमान हादसा हुआ, जहां वायुसेना का जगुआर फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई। वायुसेना पूरे हादसे की जांच में जुटी है और जांच के बाद ही हादसे के कारणों का खुलासा हो पाएगा। एक साल में तीसरा जगुआर क्रैश, हादसे में दोनों पायलट की गई जान। राजस्थान के चूरू में बड़ा विमान हादसा हुआ, जहां वायुसेना का फाइटर जेट हादसे का शिकार हो गया। हादसे में दोनों पायलट की मौत हो गई।
भाड़ोदा गांव के खेतों में ये फाइटर जेट क्रैश हुआ। क्रैश होते ही विमान में आग लग गई। विमान का मलबा खेत में दूर दूर तक बिखरा मिला। क्रैश हुआ जगुआर सूरतगढ़ वायुसेना बेस से नियमित उड़ान पर था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक विमान हवा में अचानक असंतुलित हो गया और उसके बाद तेजी से नीचे आ गिरा। हादसे के बाद जेट से निकलता धुआं दूर से देखा जा सकता था। शुरुआती तौर पर हादसे का कारण तकनीकी खराबी बताई जा रही है। हालांकि वायुसेना ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। जांच के बाद ही हादसे की वास्तविक तस्वीर साफ हो पाएगी। आज देश भर में मजदूरों का बड़ा आंदोलन रहा और देश का शायद ही ऐसा कोई हिस्सा बचा हो जहां मजदूरों के इस आंदोलन का असर ना हो। केंद्र सरकार के खिलाफ इस देशव्यापी आंदोलन की गूंज हर जगह दिखाई दी। 25 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों के इस आंदोलन का देश के अलग अलग हिस्सों में हुए असर पर 60 सेकंड में एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। लगातार कतार, हाथों में झंडा और बैनर, तो जुबां पर इनकलाब के नारे। तस्वीर उस विरोध की जिसकी गूंज देश के हर हिस्से में हो रही है। ये वीडियो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की है, जब सड़क पर देशव्यापी आम हड़ताल के समर्थन में मजदूरों को पूरा हुजूम उतर आया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस हड़ताल के समर्थन में दार्जिलिंग के अलग अलग चाय बागानों के मजदूरों ने भी अपने विरोध का झंडा बुलंद किया। मजदूरों के इस देशव्यापी हड़ताल का उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना है। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनके सहयोगी संगठनों ने निजीकरण, लेबर कोड और श्रमिक अधिकारों के हनन के खिलाफ राष्ट्रव्यापी हड़ताल किया। यूनियनों का आरोप है कि सरकार आर्थिक और श्रम सुधारों को आगे बढ़ा रही है, जो मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर रही है। उन्होंने न्यूनतम वेतन 26,000 प्रति महीने की जाने की मांग की। बिहार में चुनाव आयोग की मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया का विरोध अब सड़क पर दिखाई देने लगा है। आज आरजेडी और इंडिया गठबंधन की अगुवाई में बिहार का बंद का ऐलान हुआ, जहां कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गईं। कई जगह सड़कों पर जाम भी नजर आया। कहीं ट्रेन रोकी गई, कहीं पुल जाम किया गया, तो कहीं सड़कों पर विरोध जताया गया। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ आरजेडी और सहयोगी दलों ने आज बंद का ऐलान किया और हल्ला बोला। दरभंगा से दिल्ली जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन को दरभंगा स्टेशन पर रोकने की कोशिश की गई। यहां जयनगर से पटना जाने वाली नमो भारत ट्रेन को भी रोका गया। जहानाबाद में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने कोर्ट स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन को रोका और आयोग के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। बंद का असर कटिहार, बांका और मुजफ्फरपुर में भी दिखा। आरजेडी ने कहा कि चुनाव आयोग की जिद की वजह से ये हालात पैदा हुए। संस्थाएं निरंतरता में चलती हैं, संवाद से चलती हैं। ये नहीं कि किसी के इशारे, किसी के इरादे पर आप बिना सुने निर्णय लेना शुरू करें। विपक्ष ने चुनाव आयोग के फैसले को संवैधानिक हक के खिलाफ बताया और कहा है कि ये प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। और आज पटना में इंडिया ब्लॉक के प्रदर्शन के दौरान एक अजीबोगरीब स्थिति बन गई, जब एक तस्वीर सामने आई और मार्च के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के साथ दूसरे नेता ट्रक पर सवार हो गए, लेकिन पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को ट्रक में चढ़ने से रोक दिया गया। आखिर क्यों? रिपोर्ट में आप देखिए। आगे की ओर चलिए, आगे की ओर। नीतीश और बीजेपी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंकने के लिए ट्रक तैयार है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव इस ट्रक में पहले चढ़ चुके हैं, तो दूसरे नेताओं को एक एक करके चढ़ाया जा रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं, ओपन ट्रक में सुरक्षा गार्ड हर नेता को हाथ देकर ऊपर चढ़ने में मदद कर रहा है। तभी पप्पू यादव ने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। पप्पू यादव को ट्रक में चढ़ने नहीं दिया। आखिर पप्पू को राहुल और तेजस्वी के करीब क्यों नहीं जाने दिया गया? इसकी तो बाद में चर्चा करेंगे। अब अगली तस्वीर देखिए। कन्हैया कुमार भी ट्रक में चढ़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उन्हें भी बेरंग लौटा दिया गया। सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। ट्रक पर नहीं चढ़ने देने से जुड़े सवाल पर पप्पू यादव ने कहा कि लिस्ट में उनका नाम नहीं था तो मंच पर नहीं गए। उन्होंने कहा उनके नेता राहुल गांधी ठीक से ट्रक पर चढ़ गए, बस यही देखने गए थे।
और खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब कांवड़ियों ने एक ढाबे में तोड़फोड़ मचा दी। जो सामान ढाबे के अंदर होना चाहिए था, कांवड़ियों ने सारा सामान तोड़फोड़ कर ढाबे के बाहर फेंक दिया। आखिर ढाबे में कांवड़ियों का गुस्सा क्यों बरपा, 60 सेकंड की रिपोर्ट में आप देखिए। खूब शोर शराबा, जमकर मचा हंगामा और थोड़ी ही देर में ढाबे का एक एक सामान ढाबे के बाहर आ गया। ढाबे में बना खाना हो या बर्तन हो या फिर फर्नीचर, जमकर तोड़-फोड़ हुआ और मौके पर हंगामा मच गया। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है और ये हंगामा और तोड़-फोड़ कांवड़ियों ने मचाई। कांवड़ियों का ये हंगामा तब हुआ जब कथित रूप से ढाबे में खाने में प्याज मिलने की खबर आई। कांवड़िए आग बबूला हो गए और मौके पर ही तोड़-फोड़ मचा दी। इस हो हंगामा के बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को सामान्य कराया गया। जो कांवड़िए थे उनको समझा बुझाकर उनके गंतव्य स्थान की ओर रवाना किया गया। पुलिस पूरे मामले की डिटेल में जांच कर रही है। पुलिस के समझाने बुझाने पर कांवड़िए शांत हुआ, तब जाकर ये मामला जहां था वहीं ठहर गया। ये घटना मंगलवार रात 2 बजे की है, जब कांवड़िए खाना खाने के लिए इस ढाबे पर रुके थे। लेकिन कांवड़ियों के इस तोड़फोड़ से ढाबे में काफी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और कांवड़ियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन पुख्ता इंतजाम कर रहा है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए यूपी पुलिस अलर्ट मोड पर है और संवेदनशील इलाकों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 60 सेकंड की रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान कोई हंगामा और बवाल ना हो, इसके लिए पुलिस चप्पे चप्पे पर निगरानी कर रही है। कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने कमर कस ली। आला अधिकारियों ने संवेदनशील माने जाने वाले कांवड़ मार्ग पर फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के लिए 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की है। साथ ही 5000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे कांवड़ मार्ग पर लगाए जा रहे हैं, जिनमें 500 हाईटेक कैमरे शामिल हैं। ये कैमरे 100 मीटर की दूरी से वाहनों के नंबर प्लेट तक पड़ सकते हैं। फ्लैग मार्च जो ये हमारा जो फूट मार्च है, ये पूरा एक तो रोड को देखेंगे, रोड बन गया कि नहीं बन गया है। हमारी जो ये और वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को शुद्ध भोजन मिले, इसके लिए पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाने पीने की दुकानों पर खाद्य विभाग एक QR कोड लगा रहा है और इस QR कोड को स्कैन करके कांवड़िए खाने पीने की चीजों को लेकर के सभी गाइडलाइंस भी देख सकते हैं। सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और सावन के महीने में निकलने वाली कांवड़ यात्रा में कांवड़ियों की सुरक्षा, उनकी सहूलियत और साथ ही शुद्ध भोजन, ये सरकार की प्राथमिकता है। और यही वजह है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ से कांवड़िए कांवड़ लेकर के जाते हैं अलग अलग मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए, उस रास्ते में खाने पीने की दुकानों में FSDI की तरफ से एक पोस्टर लगाया गया है और उस पोस्टर में एक QR कोड है, जिस QR कोड को अगर कोई कांवड़िया स्कैन करे तो उसको इस दुकान के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि इस दुकान पर वो खाना खा सकता है कि नहीं। कुछ खाने पीने के लिए तो दुकानों पर जाकर के वो खाना सेफ है या नहीं, ये जांच करने के लिए इस स्टिकर को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करना चाहूँगा तो 2 ऑप्शन है, एंड्रॉयड और आईफोन। तो अगर मैं इसको जा कर के स्कैन करता हूँ कि इसमें क्या खुल रहा है, तो आप देखिए कि यहाँ मैंने खोला, फूड सेफ्टी ऐप खुल गया और जब इस ऐप को हम खोलेंगे तो यहाँ पे तमाम ऑप्शंस आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की विदेश यात्रा के अंतिम पड़ाव पे नामीबिया पहुंचे और वहां भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। नामीबिया में इतना शानदार स्वागत देखकर प्रधानमंत्री मोदी अभिभूत हो गए और खुद भी ढोल बजाते हुए नजर आए। अपनी 5 देशों की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जब नामीबिया पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इस दौरान पीएम मोदी भी ढोल बजाते नजर आए। इसके बाद पीएम मोदी विंडहॉक के स्टेट हाउस पहुंचे तो उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 21 तोपों की सलामी दी गई। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही विंडहॉक के होटल पहुंचे, भारतीय समुदाय के लोग हाथों में तिरंगा लेकर उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। भारतीयों ने भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। शानदार स्वागत से अभिभूत पीएम
मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उन्हें ऑटोग्राफ दिए। वहीं भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी को उनकी पेंटिंग भेंट की। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आज सहकारिता मंत्री अमित शाह सहकार संवाद में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी किया। सहकारिता के ढांचे को मजबूत और सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार सहकार से समृद्धि का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही है। आज सहकारिता मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में हुए सहकार संवाद में शामिल हुए, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की उन महिलाओं के साथ चर्चा की गई जो सहकारिता में क्षेत्र में शानदार योगदान दे रही हैं। अमित शाह ने इस मौके पर महिलाओं की समस्याएं सुनी और सहकारी मॉडल के फायदे पर चर्चा की। हमने प्राकृतिक खेती को बहुत बढ़ावा दिया है। अब 8-10 साल में इसके टेस्टिंग की व्यवस्था हो जाएगी, मंडियां बन जाएगी, खरीदने की व्यवस्था हो जाएगी, एक्सपोर्ट की भी व्यवस्था हो जाएगी और अमूल के तर्ज पर जो आपका गेहूं है वो एक्सपोर्ट कर जो मुनाफा आएगा, इसका मुनाफा सीधा आपके अकाउंट में पर किलो के हिसाब से वापस। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के 5P को गिनाया, जिसमें पीपल, PSCS, प्लेटफॉर्म, पॉलिसी और प्रॉस्पेरिटी के नजरिए पर जोर दिया गया। और यहां रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाएगा।